7 नवंबर से लेके 5 राज्यों में चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर तक ये प्रक्रिया खत्म होगा। 3 दिसंबर को सारे राज्यों के चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। ये कौन से राज्य है? ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ये राज्य जो है 5 राज्यों में से अगर आप देखें पिछली बार के चुनाव के नतीजे अगर आप देखें तो ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी इज नॉट नेसेसरली द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। पिछले बार की चुनाव में कहीं भी इन 5 राज्यों में से कहीं भी बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं हासिल की थी। और ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस ने सरकार गठन की, फिर बीजेपी पावर में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी चेंज करने की वजह से। तो लगभग 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर नॉन बीजेपी पार्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस हैड स्वेप्ट द इलेक्शंस, तेलंगाना में बीआरएस इज अ मेजर प्लेयर, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट इज अ बिग प्लेयर। हालांकि MNF इज एन एलाई ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज दैट ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत ही बड़ा चुनाव है। इसलिए भी कि ये उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ के जहां पर लगभग बराबरी का टक्कर है, और इसलिए भी क्योंकि ये 2024 से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं। अब मैं इसमें 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी जो इस बार डिफरेंशिएटर्स हैं। ये फैक्टर्स पिछली बारी के चुनाव में सीन में नहीं थे, इस बार ये फैक्टर्स आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला होगा INDIA का गठबंधन। उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, उनकी काबिलियत का एक तरह से टेस्ट है, और आगे उनका क्या रोल रहेगा, क्या उनका स्ट्रेंथ रहेगा, क्या कैपेबिलिटी रहेगा, इसी के नतीजे से एक उसका अंदाजा लगाया जा सकेगा। दूसरा, मैं समझती हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कहीं नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव PM मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा। उस तरह का तवज्जो दिया जा रहा है, और ये भी हम देख रहे हैं कि कैसे सांसद और मिनिस्टर्स को मैदान में उतारे जा रहे हैं। राज्य के चुनाव लड़ने के लिए केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक बहुत बड़ा चुनौती की तरह ले रहे हैं। तीसरा जो डिफरेंशिएटर है इसमें यह है कि फैक्शनलिज्म और इनफाइटिंग दोनों साइड में है। मतलब कि बीजेपी में भी इनफाइटिंग है और कांग्रेस में भी है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए या राजस्थान में देख लीजिए, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी इनफाइटिंग है, और एक तरह से मिजोरम में भी अगर आप देखें तो MNF जो है वो बीजेपी से खुश नहीं है। मणिपुर के वायलेंस के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया तो MNF ने पहले तो ये घोषणा कर दी कि हम NDA के खिलाफ वोट करेंगे। मतलब वो NDA के साथ है या नहीं, इस पर अभी बहुत डाउट्स भी है। सो इस तरह से दोनों साइड में इनफाइटिंग, फैक्शनलिज्म, एलाइज के बीच में तनाव दोनों साइड में दिख रहा है। अनदर फैक्टर इज दैट ये जो चुनाव अभी होंगे इसमें OBC, दलित और मुस्लिम कंसोलिडेशन किस तरह से होता है वो देखना बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज दिस इज कमिंग राइट आफ्टर द बिहार कास्ट सेंसस रिजल्ट्स। तो उससे क्या है, क्या हो गया है कि जो OBC वोट का जो डिस्कशन है वो सामने आ गया है वापस, और उससे क्या असर पड़ता है ये भी इस बार देखने लायक रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है और बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट रहेगा चुनाव के नतीजों में, और जो भी नतीजा आएगा वो 2024 के लिए बड़ा इंडिकेटर बनेगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो मतदाता हैं भारत में उसमें से 1/6 ऑफ द टोटल वोटर्स आर गोइंग टू द पोल्स इन दिस इलेक्शन, इन दिस स्टेट इलेक्शन ऑफ द 5 स्टेट्स। मतलब ये 1/6 अगर वोटर्स इस बार मतदान करेंगे और उनके जो नतीजे आएंगे वो एक इंडिकेटर, बहुत बड़ा इंडिकेटर बनेगा 2024 के लिए कि किस तरह, विच वे द विंड इज ब्लोइंग। थैंक यू।